नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वाले के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के उन सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जो वीडियो की प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी जीके के प्रश्न जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। यूपी जीके का जो वेटेज है आपके वीडियो की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यूपी स्पेशल के जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसकी हम एक सीरीज भी चलाएंगे यूपी स्पेशल के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की, जिससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते हैं यूपी स्पेशल के उनको हम कवर करवा देंगे एग्जाम से पहले। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का यह जो सेशन है इसमें हमने कौन कौन से उत्तर प्रदेश के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है जो वीडियो की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है। यहाँ पे आपके सामने 4 विश्वविद्यालय दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से आपका जो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है यह उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि यह आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो आप इसे याद रखिएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी जो है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय यह आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। बाकी आपका बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ये तीनों आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। प्रश्न आपके वीडियो की परीक्षा में पूछा गया है। तो रामलीला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, रासलीला है, अहिर नृत्य है, लेकिन गिद्दा जो नृत्य है आपका उत्तर प्रदेश का नृत्य नहीं है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, गिद्धा जो नृत्य है यह उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है। तो त्रिवेणी संगम आपको कहाँ पर मिलेगा, प्रयागराज में मिलेगा। तो यहाँ पर किन 3 नदियों का संगम होता है, तो गंगा, यमुना, सरस्वती। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र है यह आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लखनऊ में। इसके बारे में आप याद रखिएगा, लखनऊ, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं लगता है। आपसे पूछा जा रहा है। तो इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं लगता है। तो कुंभ मेला लगता है, माघ मेला लगता है, अर्धा मेला लगता है, लेकिन वैशाख का जो मेला है यह इलाहाबाद में नहीं लगता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य जो है संयुक्त प्रांत के रूप में, यूनियन प्रोविंस के रूप में, जिनको हम संयुक्त प्रांत उस समय कहते थे, जब यह उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया था उस समय उत्तर प्रदेश का नाम हुआ करता था संयुक्त प्रांत। तो 1 अप्रैल 1937 को आप याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश जो है संयुक्त प्रांत के रूप में जो है अस्तित्व में आया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को जो है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। इसी कारण से उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा 24 जनवरी को अपने स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। यह 2011 के सेंसस की बात की जा रही है यहाँ पे कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उस समय उत्तर प्रदेश की आबादी या जनसंख्या कितनी हुआ करती थी। तो आप याद रखिएगा, 19,98,12,341 ये उस समय की पॉपुलेशन थी 2011 की उत्तर प्रदेश की। अब तो इसकी दुगनी हो गई होगी। तो यहाँ पे उस समय की पॉपुलेशन आप याद रखिएगा। अभी भी आपसे अगर डेटा पूछा जाएगा तो 2011 के सेंसस के अनुसार ही आपसे डेटा पूछा जाएगा। और मैंने देखा है, जो भी प्रश्न मैंने सम्मिलित किए हैं प्रीवियस ईयर के, उनमें देखा है मैंने कि 4 से लेके 5 प्रश्न जो हैं आपके पूछे गए हैं जनगणना से रिलेटेड। तो जनगणना का जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
मेनली आपका यूपी स्पेशल की जो जनगणना, उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है, उससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना को मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको, आप चिंता मत कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस प्रश्न पर आप फोकस करिए। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? इसमें से उत्तर प्रदेश का एक जिला कौन सा नहीं है? तो अमेठी है, बस्ती है, मेरठ है, लेकिन देहरादून जो उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुरादाबाद। आप याद देखिएगा, उत्तर प्रदेश का यह इंपॉर्टेंट शहर मुरादाबाद है, जो धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पीतल उद्योग जो है यहाँ का प्रसिद्ध उद्योग है मुरादाबाद का, तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में आपको देखने को नहीं मिलेगा? तो आप याद रखिएगा, विश्वनाथ मंदिर आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, 80 घाट आपको मिलेगा, आगरा का किला मिलेगा, लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? तो विक्टोरिया मेमोरियल आपको कलकत्ता में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ब्रज क्षेत्रवासियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? जो ब्रज क्षेत्रवासी होते हैं उनके द्वारा इनमें से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो चरकूला। आप याद रखिएगा, चरकूला जो नृत्य है यह ब्रज क्षेत्रवासियों का एक फेमस, एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण करता है? तो आप याद रखिएगा, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उत्तर प्रदेश में अनाज का भंडारण करता है। इसके अलावा आपका SWC जिसको हम बोलते हैं राज्य भंडारण निगम, यह उत्तर प्रदेश में जो है अनाज का भंडारण करता है। इसके अलावा CWC यानी कि केंद्रीय भंडारण निगम, ये तीनों जो हैं आपके अनाज का भंडारण करने वाली संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं। लेकिन FDI जो है भारत जो है FDI एक क्या है? तो यह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये इसके द्वारा जो है अनाज भंडारण का कार्य नहीं किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, FDI आपका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो एजेंसियां हैं FCI, SWC और CWC, इन तीनों के द्वारा जो है अनाज भंडारण किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलें कौन कौन सी हैं? तो आपका हो जाएगा कौन सा? चावल हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, जौ हो जाएगा और मक्का। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का, ये इंपॉर्टेंट अनाज फसलें हैं कहाँ की? तो उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा विषय, कौन सा एरिया नहीं है जिनमें छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती है। तो आप याद देखिएगा, जो ललित कला अकादमी है उत्तर प्रदेश की, यह मूर्ति के लिए छात्रवृत्ति देती है, मूर्ति कला के लिए, सिरेमिक कला के लिए, कला इतिहास के लिए, लेकिन फैशन डिजाइनिंग के लिए जो है इसके द्वारा स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, फैशन डिजाइनिंग में छात्रवृत्ति ललित कला अकादमी प्रदान नहीं करती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? तो इनमें से एक कौन सा नहीं है? तो ऊर्जा मतलब वर्षाजनक इनमें से एक नहीं है। तो आप इसे याद देखिएगा, बाकी तीनों आपके जो हैं प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो आपको मिलेंगी उत्तर प्रदेश में। तो इसमें तीनों को आप याद रखिएगा, शारदा सहायक, रामगंगा, गंडक परियोजना, लेकिन वर्षाजनक इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। इसका डेटा मुझे कंफर्म नहीं है, तो आप इसे देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का आलू के उत्पादन में कौन सा स्थान है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में की छौछा दरगाह शरीफ स्थित है?
तो अंबेडकर नगर में आपको मिलेगा यह की चौछा दरगाह शरीफ। तो इसके बारे में यहाँ पे याद देखिएगा, अंबेडकर नगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि सोहर का जो लोकगीत है यह कब गाया जाता है, बच्चे के जन्म के अवसर पर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चे के जन्म के अवसर पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इलाहाबाद में किस वर्ष अर्धकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इलाहाबाद में किस वर्ष में अर्धकुंभ का आयोजन किया जाएगा आपसे पूछा जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो जब यह प्रश्न आया था तो उस समय आपका राइट आंसर था 2019 में जो है इलाहाबाद में अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि अब आपको बताना है कि अगली बार किस वर्ष में जो है इलाहाबाद में अर्धकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो आप याद रखिएगा, लठमार होली जो है आपकी बरसाना में होती है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की यहाँ पे बात हो रही है कि यह जो है आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आगरा में। आगरा में आपको देखने को मिलेगा यह इंस्टीट्यूट, यह संस्थान, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो आप याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जिला था आपका इलाहाबाद, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इलाहाबाद। यहाँ पे और भी डेटा को आप देख सकते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, सबसे ज़्यादा प्रयागराज, सेकंड नंबर पे आपका मुरादाबाद, थर्ड नंबर पे आपका गाजियाबाद। वही न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे आपका महोबा हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका चित्रकूट हो जाएगा और तीसरे नंबर पर आपका हमीरपुर हो जाएगा। तो ये डेटा आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने की पर खुद को गोली मार ली थी। यहाँ पे गिर नहीं घिर होगा। तो यह घटना कहाँ पर हुई थी। तो उस समय अल्फ्रेड पार्क इसका नाम हुआ करता था। तो इलाहाबाद में यह अल्फ्रेड पार्क हुआ करता था उस समय, जिसका नाम अब क्या हो गया है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर नहीं दूंगा, आप बताइएगा कि वर्तमान में जो इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क हुआ करता था उस समय, उसका नाम वर्तमान में क्या है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इलाहाबाद में। तथा किस वर्ष में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। तो 1931 में जो है चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। तो आप इसे याद रखिएगा। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि वर्तमान में इस पार्क का नाम क्या है, किसके नाम पर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कानपुर को जो है चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पाई डंडा। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के जो अहिर समुदाय के लोग होते हैं, इनके द्वारा पाई डंडा नामक जो नृत्य है वह किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं चिकनकारी। और चिकनकारी कहाँ की फेमस है। तो लखनऊ की जो है चिकनकारी फेमस है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। चिकनकारी में होता क्या है, सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर जो है नक्काशी या कढ़ाई की जाती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प जो है गलत है। एक तरफ आपको जिला दिए गए हैं, एक तरफ उनका मुख्यालय दिया गया है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अमेठी जिले का मुख्यालय क्या हो जाएगा, गौरीगंज। पहला वाला आपका बिल्कुल सही दिया गया है। अमेठी का मुख्यालय क्या हो जाएगा, गौरीगंज हो जाएगा। इसके बाद सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका कुशीनगर जो है, कुशीनगर का मुख्यालय क्या है, तो पडरौना, बिल्कुल सही है। कौशाम्बी का मुख्यालय क्या है, तो कौशाम्बी का मुख्यालय आपका वैशाली दिया गया, जो कि गलत है। कौशाम्बी का मुख्यालय आपका वैशाली में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, तो मंझनपुर में। कहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मंझनपुर में।
आपको मिलेगा कौशाम्बी का मुख्यालय। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ये आपके एक तरफ जिला दिए गए हैं और उनका मुख्यालय कहाँ पे है उसको दिया गया, जिनमें से आपका कौशाम्बी वाला सही नहीं दिया गया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा मंझनपुर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है। तो इलाहाबाद की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, मिर्ज़ापुर की लगती है, इटावा की लगती है, लेकिन अलीगढ़ की जो सीमा है यह मध्य प्रदेश से नहीं लगती। टोटल जो है 11 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के जिनकी सीमा जो है एमपी से लगती है, जैसे आपका आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इनकी जो सीमा है यह लगती है किससे, तो मध्य प्रदेश से लगती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को महत्वाकांक्षी के रूप में पहचाना गया है। जो नीति आयोग के द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया था उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को सम्मिलित किया गया था, तो 8 जिलों को। इनके बारे में आप याद रखिएगा, 8 डिस्ट्रिक्ट को, 8 जिलों को यहाँ पर लिखा भी गया है। तो टोटल जो है देश भर में 115 जिलों में से 8 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के थे, जिनमें से चित्रकूट, फतेहपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चंदौली और सोनभद्र थे। ये 8 जिले, इनको आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक तरफ नदियां दी गई हैं और एक तरफ शहर दिया गया है, तो इसमें से आपको जो है सुमेलित करना है, आपसे पूछा जा रहा है। ये सभी आपके उत्तर प्रदेश के ही शहर हैं। तो गंगा नदी के तट पर आपका कौन सा शहर हो जाएगा, बिठूर हो जाएगा। एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका 2 हो जाएगा। गोमती नदी के तट पर आपका कौन सा हो जाएगा, गोमती नदी पर आपका जौनपुर हो जाएगा, यानी कि सी का आपका 1 हो जाएगा। सई नदी पर आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा, यानी कि डी का आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद राप्ती के तट पर आपका कौन सा हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा, यानी कि बी का आपका क्या हो जाएगा, तो बी का आपका 4 हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपसे रिपीट कर दे रहा हूँ, गंगा नदी के तट पर आपका बिठूर शहर हो जाएगा। राप्ती नदी के तट पर आपका कौन सा शहर हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। गोमती नदी के तट पर आपका जौनपुर हो जाएगा और सई नदी के तट पर आपका प्रतापगढ़ शहर हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आम की यहाँ पे बात की जा रही है, तो आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है। तो जनसंख्या घनत्व की यहाँ पे बात की जा रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था 2011 की जनगणना के अनुसार वह था 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। देख रहे हैं पॉपुलेशन से, यानी कि जनसंख्या 2011 से प्रश्न बहुत पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़कर जाना है। तो किस जनपद का लिंग अनुपात सबसे अधिक था, तो आप याद रखिएगा जौनपुर का जो लिंग अनुपात था सबसे ज़्यादा था, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिटेल लिखी गई है। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले घटते क्रम में जौनपुर में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात था, सेकंड नंबर पे आजमगढ़, थर्ड नंबर पे देवरिया। वही न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर था, तो गौतम बुद्ध में जो है सबसे न्यूनतम लिंगानुपात था। उसके बाद सेकंड नंबर पे न्यूनतम पे आपका आएगा हमीरपुर और बागपत 861 था यहाँ पे। इसके बाद कानपुर नगर, बांदा और मथुरा में 863, यानी कि ये सभी आपके तीसरे नंबर पे हैं। तो कम से कम आप पहला रैंक याद रखिएगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो जौनपुर है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, सबसे कम जहाँ पर लिंगानुपात है वो है गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला। तो इनमें से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कभी भी नहीं रहे थे। तो इनमें से श्री चंद्र भानु गुप्ता, ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कभी भी नहीं थे। बाकी तीनों लोग जैसे श्री HP मोदी हो गए, इसके अलावा कन्हैया लाल मलिक लाल मुंशी हो गए, इसके अलावा बुरगुला रामकृष्ण राव हो गए, ये तीनों लोग जो हैं आपके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। लेकिन श्री भानु गुप्ता जो हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था।
तो 1989 में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1989 में द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू को घोषित किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक था? इसमें से किस लोकायुक्त का जो कार्यकाल था वह सबसे लंबा था, आपसे पूछा जा रहा है। एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है यह प्रश्न। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा का। आप याद रखिएगा, न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा का जो कार्यकाल था लोकायुक्त के रूप में, यह सबसे लंबा था। कब से कब तक ये लोकायुक्त रहे थे? तो 16 मार्च 2006 से लेके 30 जनवरी 2016 तक ये लोकायुक्त के पद पर रहे थे, जो कि अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल था किसी भी लोकायुक्त का। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पक्षी की बात की जाए तो सारस या क्रॉन्च आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारस जो है हमारा राजकीय पक्षी है, यहाँ पे सरस नहीं सारस होगा। सारस को हम क्रॉन्च भी बोलते हैं। तो यह हमारा क्या है? तो राजकीय पक्षी है। वही हमारा राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पलाश या टेसू हो जाएगा। राजकीय खेल हमारा हॉकी है। और इसके अलावा राजकीय पशु हमारा बारहसिंगा है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं राजकीय वृक्ष हमारा राजकीय जो वृक्ष है वो है अशोक। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की जो सुविधा है वो आरंभ की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें से कौन सा ऐसा शहर है जिसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का यह शहर है जिसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे सिटी हैं जिनको हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं? यानी कि टोटल उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, 8 शहर हैं जो NCR यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर हो गया, इसके अलावा हापुड़ हो गया, बागपत हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, इसके अलावा आपका कौन सा हो गया? शामली हो गया। तो ये 8 जिले हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, NCR के अंतर्गत आते हैं। तो इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया गया है, लगभग अप्रॉक्स डेटा दिया गया, लगभग डेटा दिया गया है। तो लगभग 52,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो ग्राम पंचायतों की जो संख्या उत्तर प्रदेश में 59,163 है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, 59,163 जो हैं उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था जो आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में वीडियो की परीक्षा में पूछा गया था यूपी स्पेशल का। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो ये तो हमने प्रीवियस ईयर को यहाँ पे ख़त्म किया। इसके अलावा कल से हम सीरीज को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि यूपी स्पेशल के जो हैं काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न जो हैं आपसे वीडियो की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जल्द ही जो है यूपी स्पेशल की क्लास भी प्रारंभ कर दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।